गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के भाग 4 जो कि भाग 1, 2 और 3 से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों में सबसे पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है ये हम जानेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8:04 उत्तरी अक्षांश से 37:06 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, जो कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। इसके बाद इसका देशांतरी विस्तार 68:07 पूर्वी देशांतर से 27:25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तीसरा प्रश्न बनता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा क्षेत्रफल है। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो कुल मिलाकर 2.4% भूभाग, जो पूरे विश्व का भूभाग है उसमें से 2.4% भाग भारत के पास है। अगला प्रश्न बनता है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो गुजरात से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर होते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके बाद इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी तटीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। एक भारत का जो मुख्य भूमि है, जो भारत का निर्माण करता है, पूरे भारत का निर्माण करता है। इसके बाद इसके कुछ द्वीप समूह भी हैं। इसके द्वीप समूहों का भी जो स्थलीय सीमा है उसका अलग से विस्तार के रूप में लिखा गया है। तो इसके स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 है। इसके बाद तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, जो कि गुजरात के भुज से शुरू होकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके अलावा इसकी कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीप समूहों के साथ कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जो कि एक बहुत बड़ा तटीय सीमा वाला देश का निर्माण करता है। इसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ग्रेट निकोबार है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो वह है राजस्थान राज्य, जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित देश का क्या नाम है? तो भारत के सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित म्यांमार देश स्थित है।
जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड के पूरब में स्थित है। इसके बाद भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं, यह भारत के मध्य भाग से गुजरती है। कुल मिलाकर 8 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम जानने के लिए हमें यहाँ ट्रिक लिखे हैं। एक छोटा सा ट्रिक है जो कभी भूलने वाला नहीं है। ट्रिक के रूप में लिखा गया है मित्र पर गमछा झाड़। यह ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी राज्यों के नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें यहाँ हम आगे लिखे हैं मित्र पर गमछा झाड़, जिसमें नी का अर्थ है मिजोरम, त्र का अर्थ है त्रिपुरा, प का अर्थ है पश्चिम बंगाल, र का अर्थ है राजस्थान, ग का अर्थ है गुजरात, म का अर्थ है मध्य प्रदेश, छादा का अर्थ है छत्तीसगढ़, झ का अर्थ है झारखंड और र यहाँ पर लोग के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर सबसे आसान तरीका कि हमारे भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यह जानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मित्र पर गमछा झाड़, जो कि काफ़ी आसान है याद करने की दृष्टि से। आगे, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के भुज जिले का कच्छ का रण क्षेत्र है। जिस तरह से सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, उसी तरह से सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के भुज जिले के कच्छ का रण क्षेत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर एवं दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम की कुल दूरी कितनी है? तो उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर से लेके नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक की दूरी जो है 3214 किलोमीटर है। इसके बाद गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश यानी पूरब से लेके पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी और पूर्वी सिरों में कितने समय का अंतर है? तो भारत का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी सिरे में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करता है? पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करता है? तो वह देश है श्रीलंका और भारत। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच खींचे गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम मैक-मोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींचे गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। इसके बाद, कन्याकुमारी में दिन और रात लगभग बराबर क्यों होते हैं? कन्याकुमारी में दिन और रात लगभग बराबर होने का कारण यह है कि भाई कन्याकुमारी जो है वो भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण यहाँ पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम रेखा से या ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय
अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।